Very good morning, students. So today we are going to discuss extra question of motion and time. I hope all of you have written NCERT back question answers and all of you have watched the videos of that chapter in which I have given explanation of motion and time question answers. Today I am going to give some extra questions. With this video I am going to attach the PDF of these extra questions. So please write them in your fair notebook. If you are facing any doubt, you can ask in WhatsApp group or you can ask in class comment section in Google Classroom app. So the first question says, mention which is the most common thing in almost all the clocks. अब क्लॉक्स में आप जो क्लॉक यूज़ करते हैं, आपके फ्रेंड में जो क्लॉक यूज़ करते हैं, उनमें क्या कॉमन है? आप देखेंगे कि वो सारी क्लॉक क्या यूज़ कर रही हैं, पीरियोडिक मोशन का कंसेप्ट यूज़ कर रही हैं। पीरियोडिक मोशन क्या होता है स्टूडेंट्स? आपको बताया था कि टू एंड फ्रो मोशन होता है, जहाँ से वो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन स्टार्ट करता है वहीं पे वो क्या करता है, एंड करता है। टू एंड फ्रो मोशन है। अब आप क्लॉक में देखेंगे इस टाइप से क्लॉक होती है हमारे पास समथिंग, ठीक है। तो आप देखेंगे 12 बज रहे हैं, तो फिर उसके बाद दोबारा मिनट की, आवर की सुई दोबारा उस पोजीशन पे आती है, तो ये टू एंड फ्रो मोशन है। तो सब क्लॉक में क्या कॉमन है? द मोस्ट कॉमन थिंग इन ऑलमोस्ट ऑल द क्लॉक इज दे शो पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन क्या होता है? टू एंड फ्रो मोशन, ठीक है, जो कि क्या है, जिस पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है उस पोजीशन पे दोबारा आता ज़रूर है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है, पहेली एंड बूजो हैव टू कवर डिफरेंट डिस्टेंसेस टू रीच देयर स्कूल, ठीक है। पहेली एंड बूजो आर टू पीपल, ठीक है। उनको क्या कर रहा है, डिफरेंट डिस्टेंस है। मान लीजिए ये पहेली का घर है, ठीक है, यहाँ स्कूल है, समथिंग लाइक दिस, ठीक है, ये स्कूल है। और बूजो का घर यहाँ है, ठीक है, और स्कूल यहाँ है। तो क्या कह रहे हैं, डिफरेंट डिस्टेंस है इसका, ठीक है। डिस्टेंस क्या है, डिफरेंट, ठीक है। अब उसके बाद क्या कह रहे हैं, बट दे टेक सेम टाइम टू रीच द स्कूल। हो सकता है कि इसके पास कोई शॉर्टकट हो और टाइम दोनों क्या लग रहा है, सेम लग रहा है। तो व्हाट कैन यू से अबाउट स्पीड? अब स्पीड क्या होती है स्टूडेंट्स? डिस्टेंस बाय टाइम। अगर टाइम सेम भी लग रहा है तो डिस्टेंस तो अलग है, तो स्पीड भी क्या होगी, अलग होगी, ठीक है। स्पीड भी क्या होगी, अलग होगी। मतलब टाइम दोनों सेम ले रहे हैं तो दे डू नॉट हैव इक्वल स्पीड। हम कहेंगे कि दोनों की इक्वल स्पीड नहीं है, बिकॉज दे कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और हमने पढ़ा था अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, एक की स्पीड ज़्यादा होगी, एक दूसरे की स्पीड कम होगी विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें डिस्टेंस हमें स्पीड के बारे में बताना है। वो ठीक बात है कि टाइम उतना लग रहा होगा पर डिस्टेंस तो अलग है। तो स्पीड क्या है, डिस्टेंस बाय टाइम। अब टाइम सेम है सबका बट डिस्टेंस तो क्या है, दोनों का अलग है, इसलिए स्पीड भी क्या हो गई, अलग हो जाएगी। अब थर्ड क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, इफ बूजो कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस इन 1 hour एंड पहेली कवर्स द सेम डिस्टेंस इन 2 hours, हु ट्रेवल्स विद हायर स्पीड? सी what he is saying, let us see again. Bujo covers a certain distance. Bujo covers a certain distance in 1 hour and पहेली covers the same distance in 2 hours. अब स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। ये मान रही हूँ स्पीड बूजो की है SB, और स्पीड अगर मैं बात करूँ पहेली की होगी डिस्टेंस बाय टाइम। एक बार फॉर्मूला लिख लो। अब उसने बोला बूजो कवर्स द सर्टन डिस्टेंस इन 1 hour, कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस होगा और टाइम कितना दे दिया, 1 hour दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे पहेली कवर्स द सेम डिस्टेंस, डिस्टेंस वही है और टाइम क्या है, कितना है, 2 hours है। टाइम कितना है, 2 hour है। अब हु ट्रैवल विद हायर स्पीड। अब आप देख रहे हैं नीचे अगर क्वांटिटी बड़ी होगी तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यानी पहेली की स्पीड कम होगी और बूजो की स्पीड ज़्यादा होगी। तो बूजो ट्रैवल्स विद हायर स्पीड एज ही हैज़ कवर्ड सेम डिस्टेंस इन लेसर टाइम। वैसे भी आप देख लीजिए, अगर डिस्टेंस सेम है, आपका और आपके फ्रेंड का घर बिल्कुल सेम डिस्टेंस पे है, आपको 1 घंटा लगता है पहुंचने में, आपके फ्रेंड को 2 घंटे लगते हैं पहुंचने में, ठीक है। आपको 1 घंटा लग रहा है तो आप क्या कर रहे हैं, जल्दी स्पीड से जा रहे हैं ना, तो आपकी स्पीड क्या होगी, ज़्यादा। तो वही बूजो का डिस्टेंस कम है, बूजो कम टाइम ले रहा है तो क्या हो जाएगा, उसकी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। क्योंकि स्पीड और टाइम इनवर्स रिलेटेड है। टाइम बढ़ेगा स्पीड कम होगी, स्पीड बढ़ेगी टाइम कम होगा, इनवर्स रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। ये सब हमने वैसे थ्योरी में पढ़ा हुआ है बट फिर भी मैंने इनको क्वेश्चंस की फॉर्म में अरेंज किया है।
आप इसको ईजिली आंसर कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटरमाइन द नंबर ऑफ सेकेंड इन अ डे। अब कितने सेकेंड एक डे में होते हैं। अब मुझे इतना पता है, डे का रिलेशन आवर से मुझे पता है। एक डे में 24 आवर्स होते हैं, 24 आवर्स, और मुझे आवर्स और सेकेंड का रिलेशन पता है। ठीक है, 1 आवर में क्या होता है 60 मिनट्स, और 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड। तो यानी एक आवर में क्या हो गया, अगर मैं मिनट की जगह यहाँ क्या लिख दूँ 60 × 60 सेकेंड्स, यानी 3600 सेकेंड्स। तो एक आवर में 3600 सेकेंड है। अगर एक डे में 24 आवर्स हैं और एक आवर में 34 सेकेंड है, तो 24 आवर्स में, दोबारा देख लीजिए इसे, उसने हमसे कहा था कितने सेकंड है एक डे में। अब मुझे पता है एक आवर में हमने अभी निकाला था 3600 सेकंड है, 3600 सेकंड है, और 24 आवर में कितने होंगे फिर 24 × 3600 सेकंड, और 24 आवर क्या होता है 1 डे। तो यानी 24 को जब आप 3600 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके वो एक दिन, एक डे में कितने सेकंड हैं, एक दिन में कितने सेकंड्स हैं वो पता लग जाएगा। अब देखिए हमें इसमें क्या देखना है कि मुझे उसने पूछा 1 डे में कितने सेकंड है। अब डे और सेकंड का डायरेक्ट रिलेशन तो हमें नहीं पता, पर आवर और सेकंड का तो हमें पता है। तो और एक डे में 24 आवर्स होते हैं, तो इसको रिलेट करके हमने क्या किया है, ये रिलेशन निकाला है। ओके, अब 5th क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन हाउ टाइम वॉज मेजर्ड व्हेन पेंडुलम क्लॉक वर नॉट अवेलेबल। अब ये मैंने आपको एक्टिविटी भी दी थी वाटर क्लॉक की। तो पेंडुलम क्लॉक जब नहीं थी तो हम वाटर क्लॉक से आइडिया लगाते थे। सन डायल्स आपको याद हो, मैंने पढ़ाया था, सन डायल से लगाते थे, वाटर क्लॉक से और सैंड क्लॉक से। हमने ये तीनों चीज़ें पढ़ी थी ना। और वाटर क्लॉक तो आप सबने मुझे एक्टिविटी में दिखाई है, बहुत ही अच्छे वाटर क्लॉक की एक्टिविटी सबने की है। ठीक है, आपने नोट भी किया होगा कि वो पूरा कम्प्लीटली इमर्स हो जाता है, वो उसका टाइम पीरियड है। ओके, नेक्स्ट 6th क्वेश्चन अ स्पेसशिप ट्रैवल्स 3600 किलोमीटर इन 1 आवर, express its speed in किलोमीटर पर सेकेंड। अब देखिए एक स्पेसशिप 36,000 स्पेसशिप इतना किलोमीटर, यानी स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है। सबसे पहले तो डिस्टेंस उसने हमें दे दिया कितना 36,000 किलोमीटर, ठीक है, इन 1 आवर, और हमसे बोला कि किलोमीटर पर सेकंड में निकालो। और मुझे पता है एक आवर में कितने सेकंड्स होते हैं, हमने अभी किया था। अगर इसकी जगह हम लिखें तो 36,000 तो है ही, और एक आवर में 3600 सेकेंड होते हैं, 16 × 60, तो ये एक 0 से कैंसिल हो जाएगी। ये क्या आ जाएगा 10, हमारे पास किलोमीटर पर सेकेंड आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला है, बस हमें यूनिट्स का थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक आवर में 60 मिनट होते हैं, एक मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो एक आवर में 60 × 60 यानी 3600 सेकेंड हो जाएंगे। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये इंपॉर्टेंट है। स्टेट द फैक्टर्स ऑन विच टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड। अब टाइम पीरियड मैंने आपको क्या बताया था, कितना टाइम लग रहा है एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए। तो किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, हमने पढ़ा था, एक तो लेंथ ऑफ द पेंडुलम पे, दूसरा किस पे डिपेंड करता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये आप लर्न कर लीजिएगा, लेंथ ऑफ द पेंडुलम एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब 8th क्वेश्चन नेम द डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ। हमने कौन कौन से ग्राफ पढ़े थे, हमने लाइन ग्राफ पढ़ा था, हमने पाई चार्ट पढ़ा था वो सर्कल वाला, और हमने बार ग्राफ पढ़ा था। जब हमने हमने लाइन ग्राफ पढ़ा था। लाइन ग्राफ कैसा था स्टूडेंट्स, ऐसा था ना, लाइन ग्राफ जो हमने ड्रॉ किया था, यही हम कर रहे हैं, यूनिफॉर्म स्पीड में भी कर रहे थे। जब हमने ये दिखाया था कार मूव नहीं कर रही, तो ऐसा मोशन था। अगर हम बात करें किसकी, पाई चार्ट की, तो हमने N2 बताया था, N2 78% है, तो मेजर पोर्शन ले लिया था, O2 20% है, बाकी गैसेस समथिंग परसेंटेज है, तो मतलब ये पाई चार्ट था। और अगर हम बात करें किसकी, बार ग्राफ की, तो हमने बार ग्राफ भी किया था ना इस तरह से, जहाँ पे हम रेक्टेंगुलर बार्स बना रहे थे इसके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 9th। इसमें फिलअप्स हैं स्टूडेंट्स, ये काफ़ी अच्छा कंसेप्ट हैं, सारे कंसेप्ट इसमें रिवाइज हो जाएंगे। तो हम इसको देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन
डैश इज़ कॉल्ड स्पीड। अब स्पीड को हम कैसे डिफाइन करते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। बट उसने बोला डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे यूनिट टाइम, क्योंकि जब मैंने आपको बताया था जब भी हम डिफाइड करते हैं, जब भी हम किसी चीज़ को डिफाइन करते हैं तो डिनोमिनेटर को हम नीचे 1 ले लेते हैं यूनिटी, ताकि अपनी डेफिनेशन ईजी हो जाए। तो स्पीड क्या होगा, डिस्टेंस के इक्वल, जब टाइम क्या है, यूनिटी। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा यूनिट टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है टाइम बिटवीन वन सनराइज एंड नेक्स्ट सनराइज। अब एक सनराइज, आज के सनराइज से अगले सनराइज के बीच का टाइम को क्या बोलेंगे, एक डे। ठीक है। नेक्स्ट, इन सिंपल पेंडुलम द मेटालिक बॉल इज सस्पेंडेड बाय थ्रेड। उस मेटालिक बॉल को क्या बोलते हैं, बॉब बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, सिंबल ऑफ ऑल यूनिट्स आर रिटन इन। हमने बताया था कि आप सेंटीमीटर को सेंटीमीटर लिखोगे, सेंटीमीटर्स नहीं लिखोगे, तो कैसे थे यूनिट्स, यूनिट्स थे सिंगुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अ डैश इज़ 1 बिलियंथ ऑफ अ सेकेंड। मैंने आपको बताया था मिलियन होता है 10⁻⁶, मतलब 10 इस तरह से हम लिखते हैं, और बिलियन क्या होता है 10⁹ यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और ऐसे एक और ज़ीरो आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे 9 0। अब 1 डैश इज़ 1 बिलियंथ ऑफ सेकेंड, यानी 1/10⁹ ठीक है, सेकेंड का, यानी जब भी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10⁻⁹। ये सब तो हमें आता है, और ये मैंने आपको बताया था नैनो सेकेंड होता है। क्या होता है, नैनो सेकेंड। ओके। नेक्स्ट आता है 7th क्वेश्चन, 7th पार्ट ऑफ द फिलिप्स। मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन पिक्टोरियल फॉर्म बाय डैश ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमने पढ़ा है, हमने यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन एनसीईआरटी क्वेश्चंस में भी किया था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 8th पार्ट, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ कांस्टेंट स्पीड। अब ये वाला हमने एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन में किया था ना, जब हम कार नहीं मूव करी थी तो हमने कैसा किया था कि कोई डिस्टेंस चेंज ही नहीं हो रहा है। ठीक है, डिस्टेंस चेंज ही नहीं हो रहा है, टाइम बढ़ता जा रहा है। टाइम यहाँ पे क्या होगा, सपोज 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड, इस तरह से टाइम बढ़ता जा रहा है, पर डिस्टेंस अगर सपोज 10 है, 10 किलोमीटर है तो 10 ही रहा, इस तरह से। तो अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड, स्पीड कांस्टेंट, स्पीड क्या है, डिस्टेंस बाय टाइम। अब यहाँ पे क्या बोला हुआ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड। अब कांस्टेंट स्पीड के लिए हमने ये ग्राफ भी करा था। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहे हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ को हम कैसे बोलेंगे, ये एक स्ट्रेट लाइन है। कैसी लाइन है ये, स्ट्रेट लाइन। ये ग्राफ तो हमने क्या किया था, जहाँ पे मोशन नहीं हो रहा था, पर यहाँ पे इसने हमें लिखा मोशन है, तो हम कौन सा ग्राफ लेंगे, ये वाला, ये भी स्ट्रेट लाइन आएगा। ओके। अब लास्ट क्वेश्चन आता है, ये आपको 10 के 10 क्वेश्चंस अपने एनसीईआरटी क्वेश्चंस के बाद लिखने हैं। ओके। 10th क्वेश्चन आता है, मोशन ऑफ अ स्पिनिंग टॉप इज रोटेशनल मोशन। अब स्पिनिंग टॉप आप समझते हैं, लट्टू आपने सबने घुमाया होगा, क्या वो रोटेटरी मोशन है, रोटेटरी मतलब क्या वो घूम रहा है गोल गोल, हाँ बिल्कुल घूम रहा है, रोटेशन कर रहा है, ट्रू है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू। द स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल दैट कैन बी मेजर्ड विद कॉमनली अवेलेबल क्लॉक एंड वॉचेस इज़ 1 सेकेंड। अब आपके पास जो हैंड क्लॉक है, आपकी घर की क्लॉक है, वॉल क्लॉक है, उसमें स्मॉलेस्ट आप देखते हैं, सबसे बड़ा यूनिट क्या है, आर, उससे छोटा क्या है, मिनट, सबसे छोटा क्या है, सेकेंड ना। तो उसने यही बोला स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल जो कॉमनली अवेलेबल क्लॉक्स हैं, यानी जो हमारे पास अवेलेबल हैं वो कौन सी हैं, उसमें स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल क्या होता है, 1 सेकेंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज़ नॉट कॉन्स्टेंट। टाइम पीरियड एक सिंपल पेंडुलम का कांस्टेंट नहीं है, ये क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट आता है फास्टर व्हीकल हैज़ हायर स्पीड। अब जो चीज़ फास्ट मूव कर रही है उसकी स्पीड तो ज़्यादा होगी, तो ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ऑल क्लॉक मेक यूज़ ऑफ सम पीरियोडिक मोशन। सारी क्लॉक पीरियोडिक मोशन का यूज़ करती हैं, बिल्कुल करती हैं, क्योंकि आपको पता है कोई भी क्लॉक अगर 12 बजे 12 बजे है, अब भी 12 बज रहे हैं मान लो, तो 12 दोबारा भी बजेंगे, मतलब वो रिपीट भी करेगा, चाहे दिन के हो चाहे रात के, मतलब मोशन क्या होगा, रिपीट भी करता है। नेक्स्ट आता है द सिंबल ऑफ ऑल यूनिट आर रिटन सिंगुलर। ये बिल्कुल ट्रू है, अभी ये फिलिप्स में भी आया था। द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज़ सेकेंड,
ये भी सही है। एक फिफ्थ रह गया, ये सिक्स्थ पार्ट रह गया था स्टूडेंट्स, द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड इज किलोमीटर पर आवर, ये हमने उसमें भी किया था एनसीईआरटी में, नहीं मीटर पर सेकेंड है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ स्टैंडिंग व्हीकल इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब ये देखो, यही क्वेश्चन मैं बता रही थी ना, स्टैंडिंग व्हीकल है तो वो क्या हो जाएगा, इस तरह से ग्राफ आएगा तो उसका ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा बट पैरेलल होगा एक्स एक्सिस की। ये आपको पता है, ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है, वाई एक्सिस। तो अगर स्टैंडिंग व्हीकल है, टाइम बढ़ता जा रहा है, तो उसकी ग्राफ क्या होगा, पैरेलल होगा एक्स एक्सिस की। देन लास्ट पार्ट आता है, पीरियोडिक इवेंट्स आर यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ टाइम। क्या पीरियोडिक इवेंट्स टाइम को मेजरमेंट करने के लिए यूज़ होते हैं? बिल्कुल यूज़ होते हैं। हम देखते थे ना कि हमने वाटर क्लॉक में देखा, उसका टाइम सबमर्ज करा, उतना ही टाइम आप जितनी बार कर लीजिए, जितना टाइम उसको लगा है वो उतना टाइम ही लेगा उसको सबमर्ज करने में। तो उसका पीरियोडिक इवेंट्स जो टाइम का मेजरमेंट यूज़ करते हैं, बिल्कुल यूज़ करते हैं। तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। सो स्टूडेंट, दीज वर 10 क्वेश्चंस। आप एनसीईआरटी क्वेश्चंस के साथ इनको लिखें और इसको मेमोराइज़ करने की ट्राई करें विद अंडरस्टैंडिंग। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस हो कर रहे हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ओके। सो प्लीज़ कीप स्टडिंग, एंड next time we are going to have class on Microsoft Team. I hope all of you have downloaded the app and all of you have changed your password, and next time we will have online interactive classes over there, okay. So आप ये chapter complete कर लीजिएगा. Soon I'll be organizing test of this chapter. I will inform you when there will be test in WhatsApp group. Till then, keep studying, okay. Thank you.